हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपके पास थोड़ी सी जो है ना वो मुख्तलिफ जो है वो एक स्टोरी लेकर आया हूँ। और स्टोरी ये है कि आपको मालूम है कि कुछ लोग ये बात कहते हैं कि जी इमरान खान साहब जो है वो बड़े वोकल थे अगेंस्ट जो है इसराइल और नेतन्याहू। उनकी उन्होंने बड़ी मजम्मत की और बड़ा जनाब आलम इस्लाम का उनको अजीम लीडर करार देते हैं और कहते हैं जी कि इमरान खान साहब जो है उनके ऊपर ये इल्ज़ाम झूठा लगाया जाता है यहूदी एजेंट का। बहरहाल मेरे पास अपनी रीज़न्स हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे, और आई एम श्योर इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। और जो बात मैं करने जा रहा हूँ ये बिल्कुल जो है ना वो दुरुस्त है, क्योंकि मैंने पहले भी ये बात की है कि मैं अपने हसन अयूब खान के जो व्यूअर्स हैं उनके से कभी भी गलत बयानी नहीं करूँगा। अच्छा, मेरी कुछ लोगों से अमेरिका में भी बड़े अहम लोगों से कोई गुफ्तगू हुई है और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मैंने गैदर की और वेरीफाई की है। आपके इल्म में है कि जब इमरान खान साहब जेल में गए तो उनके जेल में जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ लॉबीज़ को हायर किया गया, और सबसे बड़े जो वोकल हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, जिन्होंने फ्री इमरान खान के मुतअद्दिद बार ट्वीट्स किए हैं, उनका नाम है जो विल्सन। और ब्रेट शर्मन भी एक शख्स हैं जो कि कांग्रेसमैन है जिनको उन्होंने हायर किया हुआ है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो इस लॉबीज़ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पे किया। और अब आपको समझाता हूँ कि जी ये यहूदी एजेंट का जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है और या ये हकीकत है या इनका क्या जो है वो ताल्लुक़ क्या है। यानी वो जमाइमा वाला ताल्लुक़ तो जो लोग बयान करते हैं उससे मुतल्लिक़ तो कहा जाता है कि उनकी डिवोर्स हो चुकी है, तो जमाइमा का तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी इमरान खान साहब के जो बच्चे हैं वो चाहे गोल्ड स्मिथ फैमिली के अंदर उनका ब्रॉटअप हो रहा है, बट इवन देन वो कहते हैं जी कि इमरान खान साहब लाताल्लुक़ हो चुके हैं, बच्चों को माँ से अलग तो नहीं किया जा सकता। बहरहाल जी बात ये है कि जो विल्सन वो शख्सियत हैं जिन्होंने हमेशा से अपनी जो हमायत है वो इसराइल के लिए रखी। वो हमेशा इसराइल के हक़ में जो है वो बात करते हैं। और जो विल्सन इज़ वन ऑफ दोज इन्फ्लुएंशियल जो है वो कांग्रेसमैन जिन्होंने मुल्कों के अंदर रजीम चेंज में जो है एक किरदार अदा किया है। अब ये जो दोनों आदमी हैं जो विल्सन या ब्रेट शर्मन, ये दोनों जो इसराइली लॉबीज़ हैं उनके लिए काम करते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन्हीं को अपनी लॉबी के लिए जो है वो हायर भी किया है। अब जो विल्सन हैं इन्होंने जो ईरान के रज़ा शाह पहलवी हैं जो कि शाह ईरान के साहबजादे हैं और वो इस वक्त अमेरिका में रिज़ाइड करते हैं, उनके साथ इनकी मुतअद्दिद मुलाकातें और ये कोशिशें हैं कि ईरान में रजीम चेंज किया जाए और रज़ा शाह पहलवी को मौजूदा जो रजीम है उसको तब्दील करके उनको इक़्तिदार सौंपा जाए। और इस हवाले से अगर आप ये उनकी फ़ोटो जो है वो मुलाकात की जो विल्सन की और रज़ा शाह पहलवी की, ये आप देख सकते हैं, और किस तरीके से इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या जो है वो बता रही है। मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ जो कि बात आप सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। जो विल्सन वो शख्स हैं जिन्होंने एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट जो है वो जमा कराया हुआ है कांग्रेस के अंदर, और वो इसको कानून बनवाना चाहते हैं। और ये किस लिए बनवाना चाहते हैं जी? ये बनवाना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। जी हाँ, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो के कहने के ऊपर इन्होंने ये जो है वो बिल कांग्रेस में जमा कराया है। अब बात ये है कि जो 3 लोग हैं अमेरिका के अंदर जो कि बड़े करता धरता हैं इस वक्त, उनमें जो आतिफ खान हैं, सजाद बरकी हैं और तीसरे शख्स हैं जी शहबाज गिल। ये तीनों शख्सियात इन लॉबीज़ के साथ जो है वो इन टच हैं, और जमरान अलियास भी किसी हद तक जो है वो भी इनके साथ जो है वो काम कर रहे हैं। अब जो विल्सन हैं उनको जो रजीम चेंज करवानी है ईरान के अंदर, जो उनका ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए उनको दुनिया भर में जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके अंदर उनको अपनी हमायत दरकार है, और उनको ये हमायत चाहिए। और वो नहीं चाहते कि जो उनका इस वक्त एजेंडा है, जो टॉप प्रायोरिटी है जो विल्सन की और ब्रेट शर्मन की, वो चाहते हैं जी कि उनका जो मकसद है उस मकसद में वो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। और इसी वजह से जो मैं बात करने जा रहा हूँ कि इमरान खान साहब के जो ट्विटर अकाउंट है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्विटर अकाउंट है, उससे ताहाल
इसराइल मुखालिफ या इसराइल के जो अमेरिका का जो हमला हुआ है इसराइल के ऊपर, इसकी मजम्मत नहीं की गई। बिल्कुल मुख्तलिफ अकाउंट से जो है वो ट्वीट ज़रूर हुए, लेकिन उन अकाउंट्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल ने या इमरान खान साहब के अकाउंट ने रीट्वीट भी नहीं किया। और जो ट्वीट्स उन्होंने करवाए हैं वो ट्वीट्स जो हैं वो उर्दू में हैं। तो यकीनी तौर के ऊपर माजी में तो इमरान खान साहब करते रहे हैं, लेकिन इस मरतबा जो विल्सन ने बड़े कैटेगोरिकली इनको मना कर दिया है कि जी बिल्कुल हमारे कॉज को नुकसान नहीं पहुंचा सकते आप, और अगर हमारे नुकसान को हमारे कॉज को नुकसान पहुंचाया तो फिर ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट जो है ये मैं वापस ले लूँगा। सो लिहाजा एक थ्रेट भी है इनको और एक वाजे पैगाम भी दिया जा चुका है कि भाई ना चन ना इंज नहीं। अब इमरान खान साहब ने माजी में तो नेतन्याहू से मुतल्लिक सख्त ट्वीट्स किए हैं, इमरान खान साहब ने माजी में इसराइल से मुतल्लिक जो है वो सख्त ट्वीट्स किए हैं, लेकिन अभी वो बिल्कुल ये ट्वीट नहीं करेंगे। और ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि ये क्या नाम है इनका, शहबाज गिल साहब, 1% भी मुझे इम्कान नहीं है कि शहबाज गिल नेतन्याहू के ख़िलाफ़, इसराइली जहरियत के ख़िलाफ़ या किसी और चीज़ के ऊपर जो है वो ट्वीट करें या ईरान की हमायत में ट्वीट करें। बिल्कुल नहीं करेंगे वो कभी कंडेमनेशन नहीं करेंगे इसराइली और अमेरिकी हमले की जो है वो ईरान के ऊपर। और आप देख सकते हैं कि आज भी जिस तरीके से तेहरान के ऊपर मल्टीपल अटैक्स हुए हैं, चले माजी में वो भूले हुए थे, लेकिन आज के अटैक्स के ऊपर ये वैसे तो मेरे मुख्तलिफ जो है वो क्लिप्स शेयर कर रहे होते हैं शहबाज गिल साहब, तो इसको आप जो है आज चलो इस बात को जो है ना मेरा चैलेंज समझ लो कि आप इंग्लिश के अंदर नेतन्याहू और इसराइल के ख़िलाफ़ और अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं उनका जो हमला उन्होंने करवाया है उसके ख़िलाफ़ ट्वीट करें जी। अगर अपने आप को आप बहुत बड़ा जो है वो आप कहते हैं कि आप उम्मत मुस्लिमा के एक अजीम लीडर के पैरोकार हैं, उसके साथ आप जो है जंग लड़ रही हैं, तो जनाब आप करें ना ट्वीट। फिर मैं ट्वीट आपका देखना चाहूँगा और फिर मैं वाकई कह दूंगा, कल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, मैं कहूँगा जी मैं गलत था और शहबाज गिल साहब ने ये ट्वीट कर दी है और मैं गलत साबित हो गया हूँ। ये पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से भी ट्वीट नहीं होना और ना ही जो है वो उन्होंने इमरान खान साहब के अकाउंट से ट्वीट होना है और ना ही शहबाज गिल के अकाउंट से ट्वीट होना है। और इतने दिन गुजर चुके हैं, आज तक उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं आया इन तीनों अकाउंट से और ना ही मेरे ख्याल से आएगा। हाँ, बाकी जो आम उनके सपोर्टर्स जो कि मुख्तलिफ लोग ट्वीट्स करते हैं, उन ट्वीट्स को ये रीट्वीट भी नहीं करते ऑफिशियल अकाउंट से, ना शहबाज गिल, ना जो पीटीआई ऑफिशियल है और ना ही इमरान खान के अकाउंट से। अब एक और मैं आपको रीज़न बताने जा रहा हूँ और क्यों करके मैं इस बात पर फुली कन्विंस्ड हूँ कि ये कभी भी नहीं करेंगे। मतलब शेख वकास अकरम के जो अकाउंट से अगर ये ट्वीट करते हैं, उर्दू में एक ट्वीट करवा देते हैं जिसको पीटीआई ऑफिशियल जो है रीट्वीट भी नहीं करता, तो फिर इसका मतलब इट मेक्स सेंस ना। आपके सामने एक चीज़ सामने आती है, वाज़े आती है कि जनाब ये बिल्कुल फुली कंप्रोमाइज़ है जी, ये इसराइल के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल, और कभी भी इमरान खान साहब के अकाउंट से इसराइल से मुखालिफ बात नहीं की जाएगी। यहाँ तक कि गज़ा में होने वाले मजालिम पर इमरान खान से मेरे सामने जेल के अंदर सवाल किया गया, तो बिल्कुल इमरान खान जो है ना वो बात बोल कर गए, कहते हैं जी अभी जो बात आपको करनी चाहिए वो करनी चाहिए 190 मिलियन पाउंड केस की। कि जेल के अंदर जिस दिन उनकी जो है वो जजमेंट जो है कि उनकी अनाउंसमेंट थी 190 मिलियन पाउंड केस की। अब मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगा जो आपको बिल्कुल हैरान कर देगी और ये लॉजिकल बात है। अब आप ये देखें कि जो रज़ा शाह है, जिसके लिए ये जो विल्सन सारा काम कर रहा है ना, जिसकी जो ईरानी मौजूदा रजीम को तब्दील करके जो ये रज़ा शाह पहलवी को बिठाना चाहते हैं ईरान के अंदर, जिसको मतलब मुख्तलिफ जो है वो इदारे उसका जो है इंटरव्यूज जो है वो आजकल कर रहे हैं और उसको उसकी वीडियोस को बड़े तरीके से जो है वो प्रोजेक्ट किया जाता है। उसके ऊपर जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने तनकीदी ट्वीट किया तो शहबाज गिल साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब पर ही तनकीद शुरू कर दी। अब क्यों की? अब मैं आपको ये बताता हूँ कि क्यों की। उसकी वजह यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब पर तनकीद करके जनाब ये खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं जो विल्सन की, उसको बताना चाहते हैं कि माई बाप ये जनाब हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तनकीद की तो मैंने जनाब उसको अच्छा उसके ऊपर तनकीद कर दी। यानी ये गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, उनको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। भाई तुम्हारी फुप्पी का बेटा है जो रज़ा शाह पहलवी है,
वो इसराइली एजेंट है ना, वो इसराइली एजेंट वहां बैठा हुआ है अमेरिका के अंदर, और उसको प्रोटेक्शन कौन दे रहे हैं जी? मोहतरम शहबाज गिल साहब। अच्छा, रात से जनाब ये ट्वीट कर रहे थे, कह रहे थे जी कि पाकिस्तान के अंदर तो ट्रंप के नोबेल प्राइज़ के ऊपर बात करने पर पाबंदी लगा दी है, और पाकिस्तान ने जो बात रिकमेंड की है, ओ भाई तुम अपने अकाउंट से ट्वीट तो करो ना ट्रंप के नोबेल प्राइज़ के ऊपर। तुम कहो जी कि ट्रंप को नोबेल प्राइज़ नहीं मिलना चाहिए, मुखालफत कर दो इसकी। कभी भी नहीं करोगे तुम। अच्छा, बड़े जनाब तुम बनते हो, मैं बड़ी ये बात कह रहा हूँ, बड़े क्लियर कह रहा हूँ, शहबाज गिल साहब, आप प्रेसिडेंट ट्रंप को जो हुकूमत पाकिस्तान ने नोबेल प्राइज़ के लिए रिकमेंड किया है, आप ट्वीट करें जी कि मैं बिल्कुल इसको तस्लीम नहीं करता बतौर पाकिस्तानी, और ट्रंप को, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ 2026 नहीं मिलना चाहिए। आप मुखालफत करते हैं, आपका पीटीआई ऑफिशियल इसकी मुखालफत करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफिशियल मुखालफत करते, इमरान खान के अकाउंट से मुखालफत करते हैं, तब तो मैं मानूँ। लेकिन करना कराना आपने कुछ नहीं है। आज ईरान के ऊपर ये वीडियो देखें आप ज़रा, जिस तरह वो हमले हो रहे हैं तेहरान के ऊपर, जिस तरीके से तबाही मचाई जा रही है, लेकिन इसके ऊपर भी बिल्कुल जिप कर लिया मुँह। बनते हैं जनाब उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर के फॉलोअर, और इमरान खान साहब को पेश करते हैं ऐसे उस उम्मत मुस्लिमा का जो है अजीम लीडर। तो असल हकीकत इनकी ये है। बहरहाल जी, आज मैं ये 1 पॉइंट एजेंडा आपके पास लेकर आया था, और लॉजिकली आपको मैंने बताना था कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसराइली जहारियत की ना मजम्मत भी नहीं कर रही, उल्टा देखें, जब पाकिस्तान इंडिया कशीदगी हुई उस टाइम इन्होंने फ़ौज के ऊपर हमले शुरू कर दिए। उस टाइम कहते थे कि जनाब अब वीगो डालो, अपने वीगो डालों को ले जाओ बॉर्डर के ऊपर। उस टाइम आपके जो लोग थे ना वो इस किस्म की बातें कर रहे थे। फिर आपने कहा जी कि जिस तरह जब उन्होंने स्ट्राइक्स कर दी, तब आपने जो है वो नूर खान एयरबेस जब निशाना बनी, तो आपने पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर तनकीद की। आपके जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन्होंने ऐसे मौके के ऊपर जब कशीदगी रूज के ऊपर थी, उन्होंने डीमोरलाइज करने की कोशिश की, कौम को भी और अफवाज को भी। तो ये आपकी हकीकत है जी, ये आपकी असलियत है, और ये आपका असल चेहरा है जो मैं चाहता था कि अपने व्यूअर्स को मैं दिखाऊं। तो इंशाल्लाह जी कल मज़ीद तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।